फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शाही मस्जिद बाग़ आमा में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और पौधों की तकसीम अमल में लाई। मीलादुन नबी के मौके पर मस्जिद की जानिब से शजरकारी और पौधों की तकसीम का एहतमाम किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर दाखिला ने कहा कि शजरकारी से दुनियावी फवायद के अलावा आखिरत में भी अजर मिलता है। उन्होंने कहा कि शजरकारी एक कार खैर है जिसके जरिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। शजरकारी से समाज में पाकीज़ा और खुशगवार माहौल पैदा किया जा सकता है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत रियासत भर में करोड़ों पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत में कमी और बारिश शजरकारी का नतीजा है। वजीर दाखिला ने रियासत के तमाम मसाजिद और दीनी मदारिस से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन के एक ही दिन में एहतमाम के सबब मरकजी मिलाद कमेटी ने मिलाद जुलूस मुलतवी करते हुए खुश आइन फैसला किया है। इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन के मौके पर हुकूमत अमन और अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि मिलाद जुलूस 1 अक्टूबर को निकाला जाएगा। उन्होंने मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। शाही मस्जिद बाग़ आमा में जुमा की नमाज के बाद बाज़ मुसल्लियों के मोबाइल फोन का मुबैना सरखा होने की शिकायतों के बाद वहां के सिक्योरिटी अमले ने 2 मासूम बच्चों को सरखा के शुबा में शदीद ज़दोकोब कर दिया। 10 और 12 साल के कमसिन बच्चे जो अहाते मस्जिद बाग़ आमा में मौजूद थे को वहां के सिक्योरिटी स्टाफ, बिलखुसूस एक पुलिस होमगार्ड जिसे मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल तौर पर तैनात किया गया है, ने सरखे का इल्जाम आयद करके शदीद ज़दोकोब किया। नमाजी असर के लिए पहुंचे मुसल्लियान ने होमगार्ड की इस वहशियाना हरकत को देख कर से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हद पार करके उन कमसिन बच्चों को मस्जिद के बैतुल खला में महरूज कर दिया। कुछ देर तक बैतुल खला में महरूज रखने के बाद कमसिन बच्चों को मस्जिद में मौजूद दरख्त की टहनियों से शदीद ज़दोकोब किया गया, जबकि एक कमसिन बच्चे मदद के लिए चीखो पुकार करते रहे। बताया जाता है कि जुमा की नमाज के बाद बाज मुसल्लियों के मोबाइल फोन का सरखा हुआ था, जिसके बाद मस्जिद का सिक्योरिटी अमला सारिकीन की तलाश में था और 2 कमसिन बच्चे वहां मौजूद थे और उन पर शुबा करके उन्हें हिरासत में लेकर उनकी पिटाई कर दी गई। सैफाबाद पुलिस से रब्त पैदा करने पर बताया गया है कि हालांकि मोबाइल फोन्स का सरखा करने की शिकायत तो मिली है, लेकिन कमसिन बच्चों को हिरासत में लेकर उन्हें हवाले नहीं किया गया है। इहाता मस्जिद बाग़ आमा की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से 2 पुलिस होमगार्ड को मुस्तकिल वहां तैनात किया गया और बारी बारी वो ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज जो होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात था उसने कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें जिस्मानी अजियत दिया और उनसे उगलवाने की कोशिश की कि क्या वो मोबाइल फोन सरखे के रैकेट का हिस्सा है। मस्जिद की सिक्योरिटी अमले को चाहिए था कि वो मुश्तबा बच्चों को हिरासत में लेकर उन्हें मुतालिका पुलिस के हवाले करते, न कि कानून अपने हाथ में लेकर कमसिन बच्चों के हुकूक को पामारी करते। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। दरख्वास्त की विंडो अब 25 सितंबर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। महकमा अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। अब तक रियासत भर में अक़लियती तलबा से बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए 600 से ज्यादा ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों को मुतालिका कोर्सेज में कम से कम 60% नंबर हासिल करने का सबूत पेश करना चाहिए। मजीद बना दरख्वास्त गुजार के सरपरस्त की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अहल तलबा अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक की यूनिवर्सिटियों में दाखिला हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन तेलंगाना epass.cgg.gov.in वेबसाइट पर जमा की जा सकती है। दरख्वास्त दहिंदगान अपने सर्टिफिकेट्स की ज़ेरॉक्स कॉपियों को 3 सेट मुतालिका ज़िले अक़लियती बहबूद के दफ्तर में 30 सितंबर 5 बजे शाम से पहले जमा कराएं।
महकमे अक़लियती बहबूद ने सुल्तान बाजार में औकाफी जायदादों के किराए से मुतालिक 27 लाख रुपए बकाया जात को मुआफ करने वक्फ बोर्ड के फैसले का सख्त नोट लेते हुए फौरी अहकाम वापस लेने की हिदायत दी। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में बाकायदा मेमो जारी करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड को अहकाम की मनसूखी और इस बारे में फौरी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। सैयद उमर जलील ने मीडिया से मौरखा 12 सितंबर को शाया खुसूसी रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड को 27 लाख रुपए के नुकसान का इंकशाफ किया गया था। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने 13 नवंबर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को मेमो जारी करके तफसीली रिपोर्ट तलब की। उन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालिका फाइल पेश करने की हिदायत दी। लॉयंस इंटरनेशनल लॉयंस क्लब ऑफ हनमकुंडा के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद में असनादात वो अवार्ड्स तकसीम प्रोग्राम का लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हनमकुंडा वो प्रिंसिपल आइडियल हाई स्कूल जुलाईवाड़ा सैयद सरफराजुद्दीन की सदारत में इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से लॉयन एंड वेंकटेश्वर राव डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने शिरकत की। एजाजी मेहमान की हैसियत से लॉयन पोकाला चंदर लॉयन डॉक्टर के सुधाकर रेड्डी, लॉयन एम राजी रेड्डी, लॉयन टी लक्ष्मण नरसिम्हा ने शिरकत की। इसके अलावा इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल अफेयर्स लॉयन आर रमना रेड्डी, साबिक सदर लॉयंस क्लब लॉयन सैयद इकबाल मोयुद्दीन और अराकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुल्क की नई पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया में बीजेपी की एक रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर हुए मुबाहिसे के दौरान बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ संगीन रिमार्क्स करते हुए दानिश अली को मुस्लिम उग्रवादी, मुस्लिम दहशतगर्द, भड़काऊ, दलाल और कठुआ खतनाशुदा कहा है। बताया जाता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई रात देर गए तक जारी रही। इस दौरान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी ने बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ इस तरह के संगीन रिमार्क्स करते हुए उन्हें पार्लियामेंट के अंदर तजलील किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने दानिश अली से कहा कि ये मुल्ला आतंकवादी है, बाहर फेंको इस मुल्ला को। बताया जाता है कि जब बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बिधोरी इस तरह की इंतहाई घिनौनी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे तो बीजेपी के मुतादिद सीनियर अरकान पार्लियामेंट ऐवान में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की या टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो मुस्कुराते नजर आए। इस तरह स्पीकर ने भी उनके तबसरे पर एतराज नहीं किया। इस वाक़े के दूसरे दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया गया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली से मुलाकात की, जिनको बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधोरी ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में गाली गलौज की थी। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए राहुल गांधी जज्बाती होकर दानिश अली को काफी देर तक गले लगा लिया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से दानिश अली को निशाना बनाने वाले तबसरों पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान कांग्रेस ने बिधोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। इस दौरान दानिश अली ने रमेश बिधोरी के खिलाफ तहरीके मराद शिकनी पेश करने का ऐलान किया और कहा कि अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बिधोरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करेंगे। दानिश अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि स्पीकर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पार्लियामेंट छोड़ने पर गौर करूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे नफरत अंगेज तकरीर सुनने के लिए पार्लियामेंट में नहीं भेजा। क्या आरएसएस के शाखों में ऐसी जबान सीखने को मिलती है? सऊदी अरब के कौमी दिन पर अवाम में कौमी परचम का बहुत इस्तेमाल नजर आता है। उनमें मुकामी बाशिंदे और खारजी दोनों शामिल हैं। कौमी परचम का अपना एक एहतराम होता है। कौमी परचम के इस्तेमाल के इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने इंतबाह जारी किया है। सऊदी अरब के कौमी परचम के हवाले से वजारत दाखिला ने इंतबाही अहकामात जारी किए हैं, जिनमें हर एक को अमल करने की सख्ती से हिदायत दी गई है। वजारत दाखिला के एक्स अकाउंट साबिका ट्विटर पर कौमी परचम के एहतराम के हवाले से जारी इंतबाही नुकात में मजीद कहा गया है कि सऊदी अरब के कौमी परचम को किसी भी तिजारती मकासद यानी ट्रेड मार्क या इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे परचम जो पुराने या बोसीदा हो चुके हैं उन्हें इस्तेमाल करना मना है। मुख्तलिफ नूवियत की अशिया को बांधने या परचम में लपेट कर अशिया को ले जाना खत्ताई तौर पर मना है। परचम की हिफाजत और इसका ख्याल रखा जाए। ऐसे मवाद पर परचम प्रिंट करना मना है जिन्हें बाद में तलफ किया जाता हो। झंडे पर किसी किस्म की इबारत तहरीर नहीं की जा सकती, ना ही इसमें किसी किस्म की रद्द-बदल करने की इजाजत है। जारी नुकात में मजीद कहा गया है कि कौमी परचम को किसी भी हालत में सुरंगों नहीं
किया जा सकता, ना ही इसे उल्टा उठाया जा सकता। झंडा जमीन पर ना गिरे, झंडे को जानवरों के जिस्म पर लगाने या कुनिंदा करने की इजाजत नहीं है। वाज़ेह है, मुमलिकत का कौमी दिन 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने याद दहानी के लिए कौमी परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतबाही नुकात जारी किए हैं ताकि इन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।